वल्कनीकृत रबर, देखो वल्कनीकृत रबर आपको ध्यान रखना है, इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्राकृतिक जो रबर है, ये जो प्राकृतिक जो रबर है, ये प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आपको ध्यान रखना है ये आइसोप्रीन का बहुलक होती है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होती है? आइसोप्रीन का बहुलक होती है, जो प्राकृतिक रबर है वो। अब ये जो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, लेकिन जो रबर का पौधा है, यदि आपसे पूछा जाए कि जो रबर का जो पौधा है, इस रबर के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो हेविया ब्रासिलेंसिस, हेविया ब्रासिलेंसिस, इसका नाम क्या है आपकी? हेविया ब्रासिलेंसिस है रबर के पौधे का। और रबर के पौधा जो हेविया ब्रासिलेंसिस है, इससे रबर कैसे प्राप्त की जाएगी आपके? तो इस रबर के पौधे को यदि आप लोग देखोगे तो ये जो रबर का पौधा है जिसको आप हेविया ब्रासिलेंसिस कह रहे हो आपके, अब ये इस रबर के पौधे का ये तना है, ये हमने क्या है? तना है। मान लो ये की पत्ती हैं, ये जड़ हैं और ये तना है। हम लोग क्या करते हैं, इस हेविया ब्रासिलेंसिस के इस तने पर एक कट लगाते हैं, और जब कट लगाते हैं तो इससे एक इससे एक दूधिया रंग का पदार्थ निकलता है, और दूधिया रंग का जो पदार्थ निकलता है उसको कहा जाता है लेटेक्स, या इसी को हिंदी में कहते हैं खीर। लेटेक्स निकलता है, और ये जो लेटेक्स होता है वो कैसे रंग का होगा? तो दूधिया रंग का होगा। ये लेटेक्स होगा वो कैसे रंग का होगा? दूधिया रंग का। ये किससे प्राप्त हो रहा है? रबर के पौधे के तना से प्राप्त हो रहा है, रबर के पौधे के तना से प्राप्त हो रहा है। अब करेंगे क्या, देखिए करते क्या है, जो लेटेक्स है ना, इस लेटेक्स को एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, इसकी एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, और जैसे ही लेटेक्स की एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया होती है तो इसके सहयोग से ये क्या बना देता है? तो इसके सहयोग से ये एक लचीली रबर बना देता है, लचीली रबर बन जाती है। अब ये जो लचीली रबर बनी है, फिर क्या किया जाएगा? 150 सेंटीग्रेड ताप पर सल्फर या आप लोग कह सकते हैं गंधक के साथ इसको गर्म करेंगे, तो ये सल्फर के बंध बन जाएंगे आपके, और इसमें क्या आ जाएगी? कठोरता आ जाएगी। इस रबर को कहा जाएगा वल्कनीकृत रबर। तो ये जो विधि है वो वल्कनीकरण कहलाती है। तो इससे जो रबर प्राप्त हो रही है वो वल्कनीकृत रबर है, और ये कैसी होगी आपके? कठोर रबर होगी। इसका उपयोग किसमें किया जाएगा? वाहनों के टायर ट्यूब बनाने में, वाहनों के जो टायर ट्यूब बनाने में किस रबर का उपयोग किया जाता है? वल्कनीकृत रबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वल्कनीकृत रबर का इस्तेमाल वाहनों के टायर ट्यूब बनाने में किया जाता है। अब ये कठोर होती है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि वाहनों के टायर ट्यूब से कौन सा पॉल्यूशन होगा, तो किसका पॉल्यूशन होगा? वाहनों के टायर ट्यूब से सल्फर पॉल्यूशन होगा। वाहनों के टायर ट्यूब से सल्फर पॉल्यूशन होता है आपके। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए वाहनों की ईंधन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन होगा। फोटोकॉपी की मशीन से तो कौन सा पॉल्यूशन होता है आपके? कार्बन पॉल्यूशन होता है। अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉल्यूशन होता है आपके। इसके अलावा सल्फर का जो पॉल्यूशन होता है, क्योंकि वाहनों के टायर ट्यूब से किसका पॉल्यूशन होगा? सल्फर प्रदूषण होता है। तो सल्फर जो प्रदूषण है, आपको ध्यान रखना है, सल्फर प्रदूषण का ये एक प्राकृतिक सूचक है लाइकेन। लाइकेन उन स्थानों पर नहीं होता है जहां पर सल्फर पॉल्यूशन होता है। जो शैवाल और कवक का सहजीवन है लाइकेन, उन स्थानों पर नहीं होता है जहां पर सल्फर पॉल्यूशन होता है। तो इस सल्फर पॉल्यूशन का क्या है? एक प्राकृतिक, सल्फर पॉल्यूशन का एक प्राकृतिक क्या माना जाता है? आपके सूचक माना जाता है साथ।